हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई हथियारों का जिक्र है जो कि बहुत ही विनाशकारी हथियार थे। इनके इस्तेमाल से जनजीवन कई सदियों के लिए तहस नहस हो जाता था। वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर इन अस्त्रों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते थे। यह महाविनाशकारी अस्त्र थे जिनका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसे इन्हें चलाने की विधि के बारे में ज्ञान होता था। यूं तो पौराणिक काल में बहुत से अस्त्र थे, लेकिन आज मैं आपको केवल 5 ऐसे अस्त्रों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही घातक अस्त्र थे। लेकिन उससे पहले नीचे दी गई घंटी को बजाएं और वीडियो के अंदर आ जाएं। पहला, ब्रह्मास्त्र। वेदों, पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा यानी ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा अस्त्र संहारक होते थे। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्रों को निर्मित करने की विधि अलग होती थी, इसलिए इन्हें हर कोई नहीं चला सकता था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के उपयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा था, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका ही साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद आया था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण में विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था। वहीं महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोणाचार्य से पाया था। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं होती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों की गर्भ मारी गई थी। दूसरा, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र पशुपति अस्त्र के समान विकराल अस्त्र था। इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार यानी काट नहीं है। अगर एक बार यह बाण चल गया तो अखिल विश्व में कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही काट है और वह यह कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को नारायण अस्त्र को अर्पित कर दे। शत्रु कहीं भी हो, यह बाण वहां जाकर ही उसको भेद सकता है। नारायण अस्त्र के सामने निम्रता से झुक जाने पर ही वह अपना प्रभाव नहीं करता और यही इसका एकमात्र काट है। तीसरा, पशुपति अस्त्र। भगवान शिव के त्रिशूल के बाद पशुपति अस्त्र ही भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके प्रहार से सारी सृष्टि ही नष्ट हो सकती है। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले पशुपति अस्त्र को भगवान शिव से प्राप्त किया था, लेकिन अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग इसी के महाविनाशकारी परिणाम के कारण नहीं किया था। केवल शिव के अस्त्र या विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इसे निष्प्रभाव कर सकता है। पुराणों के अनुसार त्रिशूल के अतिरिक्त भगवान शिव का 4 शूल वाला शक्तिशाली अस्त्र पशुपति अस्त्र है। मान्यता है कि भगवान शिव पशुपति अस्त्र से दैत्यों का संहार करते थे तथा युग के अंत में इससे ही सृष्टि का विनाश करेंगे। चौथा, वज्र। वज्र अस्त्र स्वर्ग के राजा इंद्रदेव का प्रमुख अस्त्र है। इससे ही उन्होंने कई असुरों को मृत्युलोक पहुंचाया था। वज्र अस्त्र यूं तो 2 प्रकार के होते हैं, कुलेश वज्र, अशानी वज्र। वज्र अस्त्र के ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है पर हाथ बहुत ही ज्यादा भारी होता है। इसका प्रयोग महाभारत काल में भी हुआ माना जाता है। 5वां, सुदर्शन चक्र थे। सुदर्शन चक्र जिस पर भी चलाया जाता वह उसका वध करके ही वापस लौटता था। यह केवल मन में विचार करने पर ही आक्रमण बोल देता था और बिना वध किए वापस नहीं लौटता था। सुदर्शन चक्र के निर्माण को लेकर अलग अलग पुराने ग्रंथों में अलग अलग धारणाएं हैं। सुदर्शन चक्र को हमेशा ही भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर देखा जाता है और तो और इससे ही उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार भी किया था। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण ने धारण किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। अगर हर कोई इसे चलाने की विधि जान लेता तो उसका गलत उपयोग भी कर सकता था। कुछ मान्यताओं के हिसाब से इसका निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया था। पुराणों में यह भी बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल का निर्माण किया था, जबकि कई ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव द्वारा बताया जाता है और तो और भगवान शिव ने ही इसे भगवान विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु से ही यह श्री कृष्ण को मिला। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।